नमस्कार, आप सभी का करेंगे न्यूज स्टूडियो में। आप सबके साथ मैं हूं ऋतिका पांडे। राजस्थान सरकार की योजनाओं में गुमंतो जातियों के लिए आवास और भूमि आवंटन के बड़े बड़े दावे तो किए जाते हैं, लेकिन बूंदी जिले के करवर ग्राम पंचायत में हकीकत जो है बिल्कुल इसके उलट है। यहाँ गाड़िया लोहार परिवार पिछले 6 वर्षों से अपने हक के पट्टे पाने के लिए दर दर की ठोकरें खाने पर मजबूर है। आक्रोशित होकर बड़ी संख्या में घुमंतु जाति के महिला पुरुषों ने ग्राम पंचायत भवन पहुंचकर जोरदार प्रदर्शन किया है और प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी की है। मामले की गंभीरता को इस बात से समझा जा सकता है कि प्रशासन के अलग अलग अंग एक दूसरे पर जिम्मेदारी टाल रहे हैं। गाड़ियां लोहारों का कहना है कि वे पट्टे की चाह में बच्चों और महिलाओं के साथ सालों से संघर्ष कर रहे हैं। जिला कलेक्टर तक शिकायत पहुंचने के बाद भी आज तक कोई समाधान नहीं निकला है। वहीं ग्राम विकास अधिकारी सूरज गुर्जर और सरपंच प्रतिनिधि नीरज नागर का दावा है कि पंचायत की आबादी भूमि पर दबंग भू माफियाओं का कब्जा है। उन्होंने नायब तहसीलदार पर आरोप लगाया है कि राजस्व अधिकारियों की कथित मिलीभगत के कारण ही जमीन का सीमा ज्ञान नहीं किया जा रहा है। करवर नायब तहसीलदार कैलाश नारायण मीणा ने इन आरोपों को निराधार बताया है। उन्होंने कहा है कि 2 बार सीमा ज्ञान के आदेश जारी किए जा चुके हैं, लेकिन पुलिस जाब्ता यानी फोर्स नहीं मिलने के कारण पैमाइश नहीं हो सकी है। दोनों पक्षों के दावों के बीच सच्चाई ये है कि पट्टे के अभाव में ये परिवार सरकारी योजनाओं के लाभ और छत से वंचित है। बूंदी के करवर से राम लक्ष्मण की विशेष रिपोर्ट देख रहे थे आप। हमारा अधिकार हमें दो, ऐसी ही कुछ आशा के साथ में आज घुमंतु जाति की महिला पुरुष हमारे साथ में जुड़े हुए हैं, जो कि ग्राम पंचायत करवर के भवन में खड़े हैं। इस वक्त बात करेंगे इन महिला पुरुषों से कि क्या कुछ इनकी मांग है। इनका कहना है कि एक और सरकार जहां घुमंतु जातियों को आवास प्लस पट्टे दे रही है, वहीं आज हम आवास के लिए और पट्टों के लिए दर बदर भटकते फिर रहे हैं। तो हमारे साथ में कुछ महिलाएं जुड़ी हुई है। भाई, क्या कहना चाहते हो, किस बात को लेकर? हम कहना चाहते हैं कि हमारे लिए हमारे जगह नहीं है रहने के लिए। हमारे पास में हमारी बस्ती में जो 5 बीघा जमीन है उस पे दूसरों ने कब्जा कर रखा है। वो जमीन हमें मिलनी चाहिए, नहीं तो उस पे सीमा ज्ञान करवाना चाहिए। हम एक दरगाह पंचायत समिति में दे चुके हैं, दूसरी दरगाह हम कलेक्टर के पास भी दे के आए हैं, जो किसी ने भी हमारी कार्रवाई नहीं की है। अच्छा, जो भूमि पे कब्जा कर रखा है वो सरकारी भूमि है या आप वो लोगों के अधिकार की भूमि? वो सरकारी भूमि है। तो कलेक्टर साहब को शिकायत दी? क्या जवाब मिला कलेक्टर साहब? कलेक्टर साहब कल मिले नहीं थे तो पीओ साहब को दे के आए थे हम। क्या कहा पीए साहब ने? पीओ साहब ने कहा कि ये कार्रवाई हो जाएगी 2-3 दिन में। यानी कि आप लोगों को उम्मीद है कि पट्टा मिल जाएगा, हम लोगों को क्या उम्मीद करेंगे, देंगे तब उम्मीद करेंगे। हमारे साथ में एक युवा भाई भी जुड़ा हुआ है, बात करेंगे। भाई, क्या कहना चाहते हो, किस किस को शिकायत दी और क्यों पट्टे नहीं मिले? हम पंचायतों में भी दे सके, बूंदी में भी दे सके। पंचायत की जगह है तो किसी ने कब्जा कर रखा है, हमारे को लिए पट्टा जारी नहीं कर रहे। क्या नाम है? रामचरण। महिला और पुरुषों का कहना है कि हम ग्राम पंचायत के जिम्मेदारों से लेकर के जिले के जिम्मेदार यानी कि जिला कलेक्टर महोदय तक चक्कर काट चुके हैं, लेकिन जो हमारे आधिपत्य की जो सरकारी भूमि है, यानी कि जो घुमंतुक लोगों को जो जगह मिलनी चाहिए, वह इनको नहीं मिल करके उस पे कोई अन्य व्यक्ति ने कब्जा कर लिया है। लोगों की मांग है कि वह भूमि हमारे नाम आवंटन हो और उसका पट्टा जो है हमारे नाम जारी हो। देखिए, ऐसा है, हमारे यहाँ जो घुमंतु जाति के लोग हैं, गाड़िया लोहार है, कालबेलिया है और बंजारा बस्ती है। गाड़िया लोहार और कालबेलिया बस्ती आदरदा रोड पर बसी हुई है और जिस जमीन पे ये लोग बसे हुए हैं, पंचायत ने वर्षों पहले इनको पट्टे जारी किए थे। उसके बाद में जो इनके पीछे की पीढ़ी है, इनको पट्टे जारी नहीं हुए हैं और कई बार तहसील में हमने सीमा ज्ञान का पत्र भेज रखा है, लेकिन सीमा ज्ञान नहीं होने की वजह से हम लोग इनको पट्टे जारी नहीं कर रहे हैं। जैसे ही राजस्व विभाग वाले सीमा ज्ञान करेंगे, हम लोग इनको पट्टे जारी करेंगे। राजस्व एक्चुअली क्या है, जमीन पे कुछ दबंग लोगों ने भी कब्जा कर रखा है उस पे, और जब हमने सीमा ज्ञान के लिए दिया तो तहसीलदार जी ने महीने 2 महीने तक तो उस पे आदेश ही नहीं निकाला सीमा ज्ञान का। और जब दूसरी पार्टी ने स्टे का दावा किया और उसको तुरंत में एक राजनीतिक संरक्षण के तहत उनको पंचायत की आबादी भूमि का सीमा ज्ञान में उनको स्टे मिल गया और स्टे की वजह से अभी सीमा ज्ञान रुका हुआ है। हम लोग कानूनी प्रक्रिया कर रहे हैं
और जल्दी स्टे को हटा करके और सीमा ज्ञान करवाएंगे। और जो घुमंतु जाति है इनको निःशुल्क पट्टा वितरण का कार्यक्रम भी हम लोग करेंगे। स्टे उसी भूमि पे आया हुआ है जिसपे पूर्व में खातेदारी पट्टे भूमि जारी कर रखे हैं। खातेदारी भूमि प्लस कब्जा भूमि पर स्टे जारी किया हुआ है। वो तो गैर मुमकिन आबादी भूमि है ना, उस पर कैसे स्टे करेंगे। लेकिन जिसने कब्जा कर रखा है उसकी खातेदारी जमीन पर और उसने जो कब्जा कर रखा है उसकी कब्जे की भूमि पर, दोनों पे यथास्थिति के आदेश कर रखे हैं। अभी कोर्ट प्रोसेस है, कोर्ट में कर रहे हैं, हम लोग भी प्रयास कर रहे हैं और कोर्ट ने स्टे दिया है तो कोर्ट के माध्यम से हम लोग स्टे को बहाल करवाएंगे। इसमें क्या है, जैसे इनके जो आबादी भूमि थी जहाँ पे रह रहे वहाँ पे सीमा ज्ञान नहीं हो रहा था, तो हमने तहसीलदार जी को लिखा 29/1/2025 को। उसके बाद जो वहाँ पे जिसका कब्जा है, जिसका भी भूमिधारक का, उसने उपखंड अधिकारी महोदय के कोर्ट द्वारा वहाँ पे स्टे ऑर्डर आ गया। इस कारण से इनका पट्टा जारी नहीं हुआ। यानी कि आप ये स्पष्ट करते हैं कि भूमि तो वो पंचायत की है जी। पट्टे कब तक पट्टे मिल जाएंगे? पट्टे जब तक ये स्टे हटेगा नहीं तब तक। आप क्या मतलब हमने ये वो जैसे हमारी तरफ से वकील भी गए और प्रार्थना पत्र भी दाखिल करेंगे और हम इसकी तरफ से हमारी तरफ से जो भी कार्रवाई वो करेंगे।